गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बात करेंगे मूल्य उद्धरण के बारे में। प्राइस कोटेशंस किस ढंग से की जाती है। विदेशी व्यापार में विदेशी कर्ता कोई भी क्रय करने से पूर्व उस वस्तु के मूल्य आदि के बारे में निर्यातक से जानकारी प्राप्त करता है। निर्यातक इस पूछताछ का उत्तर देता है। विदेशी क्रेता द्वारा मूल्य ज्ञात करने के लिए दिए गए पत्र का उत्तर निर्यातक मूल्य उद्धरण भेज कर देता है। मूल्य उद्धरण एक प्रकार से परफॉर्मा इनवॉइस होता है। इसमें निर्यातक वस्तु का विक्रय मूल्य, उन सभी व्ययों का विवरण जो माल भेजने पर लगेंगे व शर्तों तथा दशाओं का वर्णन करता है। मूल्य मालूम करने के अलावा इन मूल्य उद्धरणों का काफ़ी महत्व है। यदि आयातक मूल्य उद्धरण के आधार पर क्रय करने का निर्णय लेता है तो इसी आधार पर उसे आयात लाइसेंस मिलता है। इसी के आधार पर ही उसे विदेशी मुद्रा का आवंटन होता है। विदेशी क्रेता को माल भेजने में अनेक प्रकार के व्यय निर्यातक को करने पड़ते हैं। इसमें पैकिंग व्यय, जहाज पर लदाई का व्यय, आंतरिक परिवहन का व्यय, जहाजी माल भाड़ा, माल के बीमे का व्यय, ये व्यय काफ़ी होते हैं। निर्यातक विदेशी क्रेता को मूल्य उद्धरण भेजते समय ये स्पष्ट कर देता है कि माल के मूल्य को उद्धृत करते समय उसने किन किन व्ययों को भी शामिल कर लिया है, वह किन किन व्ययों को उसने शामिल नहीं किया है। विदेशी क्रेता के लिए इसकी जानकारी क्रय निर्णय करने से पहले माल की कुल क्रय लागत मालूम करने हेतु आवश्यक है। तो वस्तु की कीमत में कोटेशन भेजते समय किन व्ययों को शामिल किया गया है, किसे नहीं, ऐसी कुछ विशेष बातें जो है वो कोटेशन में होती है। तो वो कौन कौन सी है। सबसे पहले लोकल प्राइस, स्थानीय मूल्य। स्थानीय मूल्य से आशय उत्पादक या निर्यातक की माल की लागत से है। इसमें किसी भी प्रकार के अन्य व्यय को शामिल नहीं किया जाता है। यह मूल्य उसके गोदाम में पड़े हुए माल का मूल्य होता है। इसका आशय ये होता है कि इस मूल्य पर विदेशी क्रेता वस्तु को निर्यातक के गोदाम से क्रय कर सकता है। बाकी सब व्यय उसे ही वहन करने होंगे। नेक्स्ट है जहाज पर मूल्य। इससे आशय यह है कि माल का उद्धरण देते समय उसमें माल को जहाज पर लादने तक के सभी व्यय शामिल कर लिए गए हैं। इसमें स्थानीय मूल्य के अतिरिक्त माल को पैक करने का व्यय, माल का ठेला भाड़ा, आंतरिक परिवहन का व्यय, निर्यात कर, डाक व्यय, जहाज में माल की लदाई का व्यय शामिल होता है। उसके बाद के सभी व्यय क्रेता को ही देने पड़ते हैं। नेक्स्ट है जहाज तक का मूल्य। इसमें इस प्रकार के मूल्य कोटेशन से आशय ये है कि निर्यातक ने माल के मूल्य को बताने में माल को गोदाम से जहाज तक पहुंचाने के सभी व्ययों को शामिल कर लिया है। इसमें केवल माल को जहाज तक पहुंचाने के व्यय शामिल होते हैं। माल को गोदाम से जहाज तक लाने में किया गया ठेला भाड़ा व्यय, आंतरिक व्यय, परिवहन व्यय सभी शामिल कर लिए जाते हैं। जहाज पर माल को लादने में जो व्यय होता है उसे इसमें शामिल नहीं किया गया है। इस प्रकार के कोटेशन में माल को जहाज पर लादने व उसके बाद के सभी व्यय विदेशी क्रेता को ही वहन करने होंगे। नेक्स्ट है लागत एवं भाड़ा समेत मूल्य। इस प्रकार के
कोटेशन से आशय ये है कि निर्यातक ने या विक्रेता ने विदेशी क्रेता को वस्तु का मूल्य बताने में माल को उसके बंदरगाह से क्रेता के बंदरगाह तक माल को पहुंचाने में लगने वाले भाड़े की राशि जोड़ दी है। इस प्रकार जहाज पर मूल्य, इसको शॉर्ट में FOB भी कहते हैं, माल के भाड़े की राशि जोड़ देने पर लागत एवं भाड़ा मूल्य प्राप्त हो जाएगा। इसमें बीमा व्यय शामिल नहीं होता है। नेक्स्ट है लागत बीमा एवं भाड़ायुक्त मूल्य, CIF प्राइस। इसका आशय यह है कि निर्यातक ने विदेशी क्रेता को माल का कोटेशन देते समय माल को भेजने का भाड़ा व बीमा का व्यय भी उसके मूल्य में शामिल कर दिया है। इस प्रकार के कोटेशन में निर्यातक तथा विक्रेता माल की लागत या उसके विक्रय मूल्य में निम्नलिखित व्ययों को जोड़ देता है, जैसे माल को पैकेजिंग कराने का व्यय, निर्माता या उत्पाद के गोदाम से निर्यातक के बंदरगाह तक माल पहुंचाने में आंतरिक परिवहन का व्यय, ठेला भाड़ा, निर्यात कर अगर कोई है तो, डाक व्यय, जहाज पर माल की लदाई का व्यय, माल को क्रेता के बंदरगाह तक पहुंचाने में लगने वाला जहाजी भाड़ा व माल के मूल्य पर लगने वाला समुद्रिक बीमा की राशि को शामिल कर देता है। इस प्रकार ये स्पष्ट है कि यदि लागत एवं भाड़ा मूल्य में माल पर लगने वाली समुद्रिक बीमा की राशि जोड़ दी जाए तो CIF की राशि आ जाएगी। नेक्स्ट है जहाज से निकलता मूल्य। इसका आशय यह है कि निर्यातक या विक्रेता ने मूल्य कोटेशन देते समय माल को अपने यहाँ से आयातक के बंदरगाह तक माल पहुँचाने के सभी व्ययों को शामिल कर लिया है। वहाँ माल पहुँचने के बाद सुपुर्दगी लेने का दायित्व क्रेता का होता है, अतः सुपुर्दगी लेने व उसके बाद के सभी व्यय क्रेता ही वहन करेगा। नेक्स्ट है प्रतिबंधित गोदाम में मूल्य। इसका अभिप्राय यह है कि निर्यातक के कीमत कोटेशन देने में माल को क्रेता के अभीष्ट बंदरगाह पर प्रमाणित गोदाम में जमा कराने तक के सभी व्ययों को शामिल कर लिया है। जहाज से निकलते मूल्य एक्स शिप प्राइस में यदि क्रेता के बंदरगाह पर माल को जहाज से उतारने व उसे प्रमाणित गोदाम में जमा कराने के व्यय को शामिल कर दिया जाए तो प्रतिबंधित गोदाम में मूल्य निकल आएगा। प्रमाणित गोदाम से माल की सुपुर्दगी लेने व उसके बाद के सभी व्ययों को क्रेता को ही वहन करना होगा। नेक्स्ट है आयात कर चूकता मूल्य। इसका आशय यह है कि निर्यातक या विक्रेता ने मूल्य कोटेशन में क्रेता के देश की सरकार द्वारा उस वस्तु के आयात पर लगाए जाने वाले आयात कर की राशि को भी शामिल कर लिया है। आयात कर तक सभी व्यय निर्यातक ही वहन करता है, बाद में व्यय क्रेता को वहन करने होंगे। एंड लास्ट होता है इसका सर्वयुक्त मूल्य। इस प्रकार के कोटेशन से आशय है कि निर्यातक ने निर्यात किए जाने वाले माल को क्रेता के गोदाम तक पहुंचाने के सभी व्ययों को शामिल कर लिया है। इस प्रकार के मूल्य कोटेशन प्राय निर्यातक निकटवर्ती देशों से व्यापार करते समय उपयोग करते हैं। इसमें सभी व्यय निर्यातक वहन करता है। माल का मूल्य, माल के पैकिंग का व्यय, आंतरिक परिवहन का व्यय, निर्यातक कर, डाक व्यय, जहाज पर माल लदाई का व्यय, जहाजी किराया, सामुद्रिक बीमा, क्रेता के बंदरगाह पर माल उतारने का व्यय, आयातक देश के बंदरगाह का डाक व्यय, आयात कर, आयातक के बंदरगाह से क्रेता के रेलवे स्टेशन तक माल पहुंचाने का व्यय, रेलवे स्टेशन से क्रेता के गोदाम या दुकान तक माल को पहुंचाने का व्यय, स्थानीय नगरपालिका या स्थानीय सत्ता को देय करों की राशि सभी को माल के मूल्य में शामिल कर लिया जाता है। भारतीय संदर्भ में ये सभी
जो है जैसे जहाज पर मूल्य अथवा और जो तरीका है ये महत्वपूर्ण स्थान रखता है। सरकार की ओर से निर्यातकों को निर्यात पर जितने भी लाभ प्रदान किए जाते हैं वे सामान्यतः FOB से ही संबंधित होते हैं। इस कारण भारतीय निर्यातक सामान्यतः निर्यात छूटों का लाभ उठाने के लिए विदेशी विक्रेताओं को दिए गए मूल्य कोटेशन में FOB का ही करते हैं। इस तरह एक माल को आप जब विदेश में भेजते हैं तो किस तरीके से आप कोटेशन भेजेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।